तो दोस्तों चिकन कढ़ाई तो हर किसी की फेवरेट होती है। अक्सर आप इसको खाने के लिए किसी ढाबे या मशहूर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो आज आपके लिए ले चिकन कढ़ाई की बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, इतनी शानदार बनती है। इसकी एक एक बोटी मसाले से भरपूर, इतना अच्छा टेस्ट बनता है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको उसी तरह बनाएंगे जिस तरह ढाबे में मिलती है। इसके लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो मोटे वाली लोहे की कढ़ाई से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। उसमें 1 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा, बाद में इसको निकाल लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हाफ केजी हमने चिकन बोनलेस लिया। इसको हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे यहां पर हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। तो इस तरह चिकन को फ्राई करने से इसके अंदर जो मखसूस स्मेल है तो वो भी निकल जाती है। जो लोग इसको नहीं भी खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे और इस तरह टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो 3 से 4 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे। वैसे तो ढाबे या रेस्टोरेंट्स में जो कढ़ाई मिलती है उसके अंदर काफी ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसको बहुत ही कम ऑयल के साथ इसी तरह बना सकते हैं। तो सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट इसकी मजीद भुनाई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक की भुनाई कर ली, उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। साथ में हमने इसके अंदर ऐड करना सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक। तो इन दो चीजों के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। 1 मिनट तक इसकी इसी तरह भुनाई कर लेंगे। तो कढ़ाई गोश्त में ग्रेवी बनाने के लिए यहां पर मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर ले लिए, उसको 2 पीसेज में काट लिया। इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कढ़ाई गोश्त में हम टमाटर के साथ इसकी बहुत ही मजेदार ग्रेवी बनाएंगे। तो सारे टमाटर ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे। तो सारे टमाटर ऐड करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में इसको 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इस तरह टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, उसका छिलका जो वो भी उतर जाएगा और जो हमारा चिकन है वो भी गल जाएगा। तो टमाटर अपने जो पानी छोड़ेंगे उसी के अंदर चिकन भी हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो यहां पर टमाटर जो इसके अंदर ऐड किए सारे सॉफ्ट हो गए, इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो एक एक टमाटर से इसका छिलका उतारने के बाद इसको मैश करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप टमाटर को बॉयल करके उसका छिलका जो उसको उतार लें, उतारने के बाद उसको इस तरह मैश कर लें, उसको ग्राइंड कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो टमाटर को यहां पर हमने मैश करने के बाद अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसी तरह इसकी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। बाद में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, साथ में हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर का। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। तो आज की रेसिपी के लिए बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इसका टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनने वाला। मसालों की हमने भुनाई कर लिया। साथ में ऐड कर लेंगे दही। दही यहां पर मैंने 1/4 कप लिया, उसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो दही यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। दही की यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ताजा इसको पीस लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून लिए कसूरी मेथी, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसकी इतना भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने चिकन बोनलेस लिया, ये जल्दी तैयार होता है। अगर आप इसको हड्डी वाले चिकन के साथ बना रहे हो, दही ऐड करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट के लिए आप कवर करें तो हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। इसी के साथ 2 टेबल स्पून हमने क्रीम के ऐड कर लेने। तो क्रीम आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा पैक की क्रीम बाजार से आसानी से मिल जाती है। 2 टेबल स्पून इसके ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करें जूलियन कट अदरक और बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो प्याज डाले बगैर बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर क्रीम डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे। बाद में इसमें ऐड करेंगे बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। धनिया ऐड करने से इसकी खुशबू और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह टेस्ट बनेगा जिस तरह ढाबे वाली कढ़ाई होती है। तो आप इसके अलावा किसी भी किस्म के मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाजार में बहुत तरह के मसाले बनते हैं, लेकिन इन्हीं मसालों के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो धनिया की हमने यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। देखें बहुत ही अच्छी तरह ग्रेवी तैयार हो गई। मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया।
तो अगर आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी जो मसाला है इसका बहुत ही लाजवाब बनता है। चिकन की एक एक बूटी के साथ लिपटा हुआ मसाला, सारे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।